हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं, जहां कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। बनाने के बाद ध्यान दीजिए कि बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं। एंगल ए और बी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। न्यून कोण का अर्थ होता है जिसका वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, यानी 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका नाम ए रखेंगे और यहाँ पे इसका नाम बी रखेंगे और यहाँ पे इसका नाम सी रखेंगे। ध्यान दीजिए, बी का सामने वाला लंब होता है, आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए इसका लंब ये छोटा वाला बी हो गया। ए के सामने वाला यहाँ पे ये लंब होता है, इसलिए छोटा ए यहाँ पे हो गया। सी के सामने वाला लंब ये होता है, तो इसलिए छोटा सी यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला है कि जहाँ कॉस ए और कॉस बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, और कॉस बी का भी सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। ध्यान दीजिए, एंगल ए से बोला है, एंगल ए पर जाएंगे हम लोग। एंगल ए से यहाँ पे देखिए बोला है कि आधार निकालिए। एंगल ए के सामने वाला होता है लंब, ये वाला हो जाएगा आपका आधार। आधार हो गया बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको बी बटा में कर्ण। कर्ण क्या है? कर्ण होता है सी, तो सी हो गया बराबर। बोला कि एंगल बी से आप ध्यान दीजिए, एंगल बी से बोला है कि आधार निकालिए। इसके सामने वाला लंब होता है, तो आधार हो जाएगा नीचे वाला यानी ए, तो ए हो गया बटा में कर्ण। कर्ण कितना है? कर्ण हो गया आपका सी। अब ध्यान दीजिए, त्रियक गुणा, यानी त्रियक गुणा कीजिए, बी में सी का गुणा, बी में सी का गुणा, तो बी मल्टीप्लाई सी बराबर ए में सी का गुणा, तो ए मल्टीप्लाई सी। सी से सी आपका खत्म हो गया, बचा ए और बी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी दोनों प्रूफ हो गया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटा में 8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉट का सूत्र होता है, अगर आपको पता है कि याद नहीं होगा तो लाल बटा में का लिखते हैं हम लोग, यल ए यल बटा में के ए, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कोट, आधार बटा में लंब। यानी इसका ये वैल्यू दिया है आधार का और ये वाला वैल्यू दिया है किसका? लंब का। हमें निकालना क्या है? हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का सूत्र लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, आप लोगों को याद होगा। लंब का वैल्यू दिया है 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 में 8 का हो जाएगा 64 प्लस 7 में 7 का हो जाएगा आपका 49। दोनों को जोड़ते हैं, 9 4 13 का हो गया 3, हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी कर्ण का वैल्यू आपके आ गया, कर्ण का वैल्यू 113। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को बनाते हैं। बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र।
ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का क्या स्क्वायर। और नीचे भी आपका ए प्लस बी और नीचे वाला भी हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र हो जाएगा आपका होता है एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक का वैल्यू आपका एक हो गया, माइनस साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर बटा में 1 का 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप। एक में एक का गुना हो जाएगा आपका एक माइनस लंब, लंब का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा में कर्ण, कर्ण का वैल्यू अभी निकालें हम लोग यहाँ पे √113, इसका हो जाएगा स्क्वायर बटा में 1 का 1 माइनस आधार, आधार यहाँ पे दिया है, आधार का वैल्यू दिया है 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 बटा में √113 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, √113 का जो आपका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक में एक का गुणा तो एक हो जाएगा, माइनस 8 में 8 का 64 बटा में स्क्वायर से आपका अंडर रूट कर देता है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 113 बटा में एक का एक माइनस 749 स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 113 आपका हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको उतारते हैं, इसका एलसीएम लेने पर हो जाएगा आपका 113 का 113 हो गया, इसके नीचे आप एक कर दीजिए, इसके नीचे भी आप एक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकालें तो 113 हो गया, तो 113 माइनस 64 बटा में नीचे वाला के लिए 113 हो गया, यहाँ पे 113 ये भिन्न पर का आपका घटाव है, तो 113 माइनस 49। आप लोग इसको इसके बाद आगे बनाइएगा। ध्यान दीजिए 113 में से 64 घटाइए आप, तो 13 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा आपका 9, और 10 में से 6 घटे तो बच गया आपका 4 बटा में 113। ये घटाने पे हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा तो बच गया आपका 13 में से 9, 9 4 13 4, और 10 में 4 घटे तो बच गया आपका 6, 113 का 113, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, यानी 49 बटा में 113 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग पलट देंगे, यानी 113 आपका ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे, 113 से आपका 113 खत्म हो जाएगा, 49 बटा में 64, 49 बटा में 49 बटा में आपका 64 जो है आपका हो गया एक आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में बोला है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिए, कॉट का वैल्यू दिया है 7 बटा में 8, कॉट का वैल्यू दिया है 7 बटा में 8, तो हो जाएगा 7 बटा में 8 का स्क्वायर, यानी 7 में 7 का गुना हो जाएगा आपका 49, और 8 में 8 का गुना हो जाएगा आपका 64। ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर हम लोग 1 को सॉल्व किए तो आपका इसका वैल्यू आया है आपका 49 बटा में 64, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू सॉल्व करने के लिए, उसका भी आपका आंसर आया है 49 बटा में 64, 49 बटा में आपका 64। दोनों का आपका आंसर सही आया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये वाला है।
ये वाला आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, बोला है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू यहाँ पे आता है क्या इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 3 cot a बराबर 4 है। इसको सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पे कि सॉल्व किया जा रहा है। cot a का cot a यहाँ पे लिखेंगे, cot a बराबर 4 का 4 बटा में, ये यहाँ पे गुणा में है, इसको हम लोग यहाँ पे भागा में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। आपका cot का सूत्र होता है आपका आधार बटा में लंब, तो ये आपका है आधार और ये है आपका लंब। हम लोग को निकालना है कर्ण। कर्ण निकालना है तो कर्ण का सूत्र होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बोला है तो लंब का वैल्यू दिया है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर। 3 × 9 प्लस 4 × 4 = 16, दोनों को जोड़ने पर तो हो जाएगा ये आपका 25, बाहर निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा वैल्यू 5। अब बोला है कि जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a का वैल्यू। 1 का 1 हो गया आपका माइनस, 1 का 1 हो गया आपका माइनस। tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार का स्क्वायर बटा में 1 का 1 प्लस tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का 1 माइनस लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू दिया है आपका 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में आधार कितना है, आधार का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बटा में 1 का 1 प्लस लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब का वैल्यू दिया है आपका 3 का स्क्वायर, आधार दिया है आपका 4 का स्क्वायर। 1 का 1 माइनस 3 × 9 बटा में 4 × 4 = 16, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 1 के नीचे 1 करिए आप, प्लस 3 × 9 और 4 × 4 = 16 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 16। 1 के पढ़ा में 16 कितने बार में आता है, 16 बार में, तो 16 में 1 का गुणा 16 माइनस यहाँ पे 9 का 9 बटा में, वहीं यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 बटा में 16। ये आपका घटाने पे हो जाएगा 16 में से आप घटाइए 9, 16 में से 9 घटाने में कितना हो जाएगा 16 में से 9 1 10 7, तो हो जाएगा आपका 7 बटा में 16 बटा में 16 9 कितना होता है, तो 16 9 16, 4 20 5 25, अब बटा में 16। अभी आप लोगों को बताएं हम यहाँ पे इसको वैसे ही लिखेंगे 7 बटा में 16 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग पलट देंगे तो 16 ऊपर नीचे चला गया और 25 नीचे, 16 से 16 खत्म हो गया, आपका जो वैल्यू आया 7 बटा में 25, एक वैल्यू यहाँ पे ये हो गया। ध्यान दीजिए दूसरा बोला है कि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का वैल्यू ज्ञात करना है। बोला है कि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का वैल्यू ज्ञात करना है। cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर माइनस sin का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बोला है कि आधार का वैल्यू दिया है आपका 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4
अब बटा में कर्ण का वैल्यू दिया है यहाँ पे, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 5, तो कर्ण का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, रखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस लंब यहाँ पे दिया है 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में कर्ण निकाले हैं 5 हम लोग, तो 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, 4 चौके 16 बटा में 50 25 माइनस 3 तिहाई 9 बटा में 5 5 25, घटाइए 16 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा आपका 7, अब बटा में 25 में 25 का वही होएगा 25। ध्यान दीजिए, दोनों को सॉल्व किए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों को सॉल्व करने पर दोनों का वैल्यू यहाँ पे 7 बटा में 25 और यहाँ पे 7 बटा में 25 आया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ऊपर से थोड़ा ले लीजिए, देखिए यहाँ से आप नीचे करते 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 देख के आप ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का वैल्यू 7 बटा में 25 आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। बोला जिसका बी समकोण है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऊपर अपने आप ए हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा। बोला है कि tan ए बराबर इतना दिया है, तो आप लोग लिखिए tan ए बराबर 1 बटा में √3। tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब इसका वैल्यू दिया है, आधार इसका √3 दिया है। ठीक है, कर्ण निकालना है हमको, तो कर्ण का सूत्र लगाएंगे पहले। सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू दिया है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है √3 का स्क्वायर। हल करें इसको, 1 में का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 1 प्लस स्क्वायर से √ खत्म होता है तो हो जाएगा आपका 3, दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 4, बाहर निकलेगा तो हो गया आपका 2। यानी जो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे निकालने हैं हम लोग, तो कर्ण का वैल्यू निकल गया आपका 2। बोला है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू निकालिए। बोला है आपका क्वेश्चन बोला है पहला कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का हमको वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है कि साइन ए से बोला है आपका एंगल ए यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, एंगल ए से बोला है कि सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। इसका सूत्र होता है क्या, साइन ए का लंब बटा में कर्ण। आपको पता है कि सामने वाला लंब होता है और ये कर्ण, तो लंब कितना है √3 बटा में 2, तो साइन ए का वैल्यू क्या निकल गया आपका √3 बटा में 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप गुणा लिख सकते हैं या इंटू गुणा लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी बोला है, कॉस सी यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे बोला है कॉस सी से सूत्र होता है इसका आधार बटा में कर्ण, यानी आधार और कर्ण निकालना है आपका। इसके सामने वाला आपका लंब होता है, आधार क्या होगा √3 बटा में कर्ण 2, तो √3 बटा में 2 प्लस, ध्यान दीजिए बोला है कि ए से निकालना है आपको, सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। एंगल ए से निकालना है आधार और कर्ण। एंगल ए के सामने वाला जब लंब होता है तो आधार क्या होगा, आधार होगा आपका 1 और कर्ण क्या होगा 2, तो 1 बटा में 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा चिन्ह दीजिए। साइन सी से बोला है, सी पर ध्यान दीजिए, सी यहाँ पर है। बोला है कि सूत्र होता है आपका लंब बटा में कर्ण, यानी लंब और कर्ण निकालना है आपको, तो सी पर यानी सी पर जाइए। सामने वाला होता है लंब, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, यानी 1 बटा में 2। ये आपको आना चाहिए, अगर आपको ये वाला आ जाएगा तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ध्यान दीजिए,
इसमें इसमें जब गुणा करेंगे हम लोग √3 में √3 में गुणा तो √9 और 2 दूना 4 प्लस 1 में का गुणा 1 बटा में 2 दूना 4 √9 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4 4 4 का एलसीएम 4 3 प्लस 1 यानी 4 बटा में 4 4 के पढ़ा में 4 कितने बार में होता है एक बार में। आपका ये वाला एक आंसर हो गया यहाँ पे। ध्यान दीजिए दूसरा क्या बोला है कि cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू हमको निकालना है। तो निकालेंगे हम लोग। दूसरा बोला है कि cos A cos C माइनस sin A इंटू साइन C का वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान दीजिए बोला है कि एंगल A से, एंगल A यहाँ पर है, एंगल A से बोला है कि cos का वैल्यू निकालिए। cos का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण। हमको आधार और कर्ण निकालना है A से। आपको पता है कि सामने वाला जब लंब होता है तो आधार क्या होगा, आधार होगा आपका 1 और कर्ण क्या होगा, कर्ण 2। यानी आपका क्या निकला वैल्यू 1 बटा में 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या कीजिए गुणा दीजिए। वैल्यू निकालना है एंगल C से, एंगल C से cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे जाइए एंगल C से सामने वाला जब लंब होता है तो आधार क्या होगा, आधार होगा आपका √3 और कर्ण क्या होगा 2। तो ये होगा आपका √3 बटा में 2 माइनस साइन A से बोला है सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। A से होता है सूत्र लंब बटा में कर्ण। तो सामने वाला क्या हो गया आपका लंब √3 और कर्ण क्या हो गया 2। तो √3 बटा में 2 फिर गुणा दीजिए। साइन C बोला है, साइन C से बोला है साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला होता है लंब तो 1 और कर्ण 2। तो 1 बटा में हो गया आपका 2। 1 में √3 का गुणा तो हो जाएगा आपका √3 बटा में 2 दूना 4 माइनस √3 में का गुणा √3 बटा में 2 2 4 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 √3 माइनस √3। √3 को आप कॉमन लीजिए, √3 को कॉमन लीजिए तो यानी 1 √3 को आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे √3 को कॉमन लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे कि उतना क्या ध्यान देना है, कॉमन कौन लेता है, कॉमन नहीं ले जाए तो यहाँ से एकदम नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। ये वाला आपका प्लस में है और ये वाला माइनस में, प्लस माइनस ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 बच गया। यहाँ पर भी आपका 1 और यहाँ पर भी क्या आपका 1, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अतः यह आपका क्वेश्चन नंबर 9वां भी बन गया। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें और हो सके तो प्लीज़ भाइयों सपोर्ट करो हमें, हम भी आगे बढ़ें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप। धन्यवाद।